हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्ज़ाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्स की, यानी झीलों की, वो भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो झीलें हैं उनके बारे में। तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चंस आता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली क्विज और मेगा क्विज देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और स्टोरिया 10 कोड यूज़ करने पर आप पूरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं चार्जेस 7000 है, 2 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस 8400 है। और ठूलिया 10 रेफरल कोड यूज़ करने पर 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन 6300 का है, जबकि 2 ईयर के लिए 7560 का है। केयरफुली आपको कोड यूज़ करना है। कौन कौन सी झीलें नॉर्थ अमेरिका में? तो कुछ यूएसए की झीलें और कुछ कनाडा की है। तो मैं पहले कैनेडियन शील्ड में कनाडा की झील्स लेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे सबसे ऊपर आपको लेक ग्रेट बियर मिलेगी, फिर इसके नीचे ग्रेट स्लेव है, उसके नीचे लेक अथास्का है, फिर रेंडियर है और उसके नीचे आपके पास विनीपेग है। इस तरीके से 5 झीलें हैं और ये कैनेडियन शील्ड के अंदर सिचुएटेड है। कैनेडियन शील्ड के अंदर यदि अपन देखेंगे तो ये कैनेडियन शील्ड है जो कि काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर जो लेक ग्रेट है बियर है, यहाँ से आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त यहाँ से पास होता है। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। इसके नीचे आ जाओगे तो लेक ग्रेट स्लेव है जिससे मैकेंजी रिवर का उद्गम होता है और ये मैकेंजी रिवर निकलने के बाद में मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा है मैकेंजी। उसके बाद लेक अथास्का है, इसके आसपास का रीजन यूरेनियम रिजर्व्स के लिए या यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। नीचे आ जाओगे तो लेक रेंडियर है। इस लेक रेंडियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चर्चिल रिवर, जो कि जाकर के हडसन की खाड़ी में गिरती है। इसके नीचे आएंगे तो विनीपेग झील मिलेगी। विनीपेग झील से निकलती है नेल्सन रिवर, जो कि जाकर के हडसन की खाड़ी में गिरती है। इसी विनीपेग के तट पे एक विनीपेग शहर है जो कि विश्व की गेहूं मंडी के रूप में फेमस है। काफ़ी ज़्यादा गेहूं का यहाँ से अपन कह सकते हैं कि यहाँ इसके आसपास वाले क्षेत्र में उत्पादन होता है, जो कि प्रेरी घास के मैदान से संबंध है। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास होते हैं। तो यहाँ पर लेक ग्रेट बियर है, स्लेव है, थास्का, रेंडियर और विनीपेग इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब यदि अपन बात करें, आगे चलें, तो वो है ग्रेट लेक्स या महान झीलें, जो कि बाउंड्री के ऊपर है। जैसे यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री बनाने का काम करता है, 49 डिग्री लैटिट्यूड या अक्षांश करता है। उसके बाद 5 झीलें हैं, जैसे ग्रे लेक सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटेरियो है। इस तरीके से 5 लेक्स हैं जो कि बाउंड्री बनाने का काम करती है। इनमें से लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरीके से यूएसए के अंदर है। बाकी झीलें जैसे सुपीरियर लेक हो गई, आपके पास में ह्यूरॉन हो गई, ईरी हो गई, ओंटेरियो हो गई, ये बाउंड्री पर सिचुएटेड है। ये पांचों झीलें हैं, ये मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक्स है। फ्रेश वाटर लेक्स या मीठे पानी की झीलें हैं। इनमें सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। ये लेक सुपीरियर जो है ये यूएसए और कनाडा दोनों के अंदर सिचुएटेड है। और इसके अलावा ये बात है कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड है। उसके आगे आ जाएंगे तो आपको इधर वेस्ट ईस्ट में जाएंगे तो सुपीरियर के बाद मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटेरियो। लेकिन एरिया या क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी लेक सुपीरियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो ह्यूरॉन है, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देना। तीसरे नंबर की मिशिगन है, चौथी ईरी है और पांचवी ओंटेरियो है। इस तरीके से ये 5 झीलें हैं आपके पास बाउंड्री पर। उनमें से यूएसए पूरी तरीके से मिशिगन पूरी तरीके से यूएसए में। ये जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी विश्व स्तर पर सबसे। और इन 5 झीलों में ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। इससे एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम सेंट लॉरेंस रिवर है और इस रीजन में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर के ये नदी गिरती है। तो हमने लेक सुपीरियर के बारे में देख लिया कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद यहाँ पर लेक सुपीरियर के पास में एक सिटी है जिसका नाम लेक डुलुथ है। ये आयरन स्टील इंडस्ट्री के रूप में या आयरन स्टील उद्योग के रूप में काफ़ी फेमस है। इसके बाद यहाँ देखोगे तो मिशिगन के पास में शिकागो है। शिकागो जो है ये यूएसए का तीसरा बड़ा शहर है और सबसे बड़ी विश्व की मांस मंडी है। ये परिवहन के साधनों का भी अच्छा विकास हुआ है, रेलवे जंक्शन के लिए भी जाना जाता है, इसलिए कि आसपास के रीजन के अंदर जो है मक्के का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये रीजन कोन बेल्ट या मक्का उत्पादक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो मक्का उत्पादन होता है आसपास में यहाँ जानवरों को खिलाया जाता है
और यानी कम एक्सपोर्ट किया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर जानवरों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो जानवर है उनको फिर वहाँ से मीट का एक्सपोर्ट बड़े मात्रा में किया जाता है, इसलिए मांस मंडी के रूप में फेमस है। यहाँ पर गेरी सिचुएटेड है जो कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये भी एक शहर है। इसके आगे चले जाओगे तो इरी झील के पास में आपके पास में डेट्रॉइट मिलेगा। विश्व स्तर पर फेमस है ये डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। जिस भी देश के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जिस क्षेत्र में विकास होता है बोलते हैं कि वहाँ का डेट्रॉइट है। इसी तरीके से हमारे पास में मिल्टन वगैरह है जो कि इस तरीके से देखोगे तो निकिल, प्लेटिनम, कॉपर वगैरह के लिए फेमस है। आगे आ जाएंगे तो आपके पास में इरी और ओंटारियो दोनों के बीच में आपके पास में एक फॉल्स है जिसका नाम नियाग्रा फॉल्स है। या नियाग्रा फॉल्स विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई के लिए और यहाँ से बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है जिसका प्रयोग कनाडा और यूएसए दोनों करते हैं। यहाँ से ओंटारियो सबसे छोटी झील है मैंने बताया, जिसका जहाँ से एक ग्रेट सेंट लॉरेंस रिवर का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अंदर जाकर के गिरती है। इस तरीके से ये 5 झीलें हैं, यानी ये औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई, पानी पीने के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिए भी है। इसके अलावा यदि देखें तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इनका मतलब हो गया कि परिवहन के लिए भी आसानी है, क्योंकि जलीय जो स्रोत होते हैं वो परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी आसान है। पहले लेक्स के माध्यम से हो जाता है, फिर यहाँ पर जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसके माध्यम से हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये झील है। इसके तरह इधर आ जाएंगे तो आपके पास में ग्रेट सोल्ट लेक है। ये जो ग्रेट सोल्ट लेक है ये खारे पानी की झील है, लेकिन इससे पहले ये जब स्टार्टिंग में थी तब ये काफ़ी मीठे पानी की झील थी, लेकिन धीरे धीरे ये खारे पानी की झील हो गई और यहाँ पर सॉल्ट सिटी भी विकसित हुई है, सॉल्ट सिटी के रूप में भी जानते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारी झीलें जो थी वो देखी। कौन कौन सी देखी एक बार फिर से देख लेते हैं। कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले देखो दिखाया ग्रेट बियर लेक थी, फिर ग्रेट स्लेव थी, फिर आपके पास में अथास्का थी जो कि यूरेनियम वगैरह के लिए फेमस थी। उसके बाद में यहाँ नीचे आ जाओगे तो रेंडियर झील है। उसके बाद में आप आ जाओगे तो विनीपेग भी है। यहाँ पर विनीपेग है, लेक विनीपेग है, जिसके आसपास हमने विनीपेग मार्केट या मांस मंडी के रूप में, सॉरी गेहूं मंडी के रूप में जाना जाता है। इसके आसपास वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यहाँ पर एक बार आरएस में क्वेश्चन भी पूछा गया, चरनोजम मृदा, चरनोजम मृदा काफी फर्टाइल होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाला क्षेत्र है यहाँ से। इसके आगे यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी लेक्स थी। हमने देखा कि सुपीरियर थी, मिशिगन थी, ह्यूरॉन थी, इरी थी, ओंटारियो थी। ये 500 झीलें हम लोगों ने देख ली कि सबसे बड़ी सुपीरियर है, उसके बाद में ह्यूरॉन है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद इरी है, उसके बाद ओंटारियो है। इस तरीके से हमारे पास 5 ये झीलें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने 1 घंटे में ये चीज़ें कवर कराई है, तो वहाँ कर सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7000 में है, 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8400 के अंदर है। लेकिन यदि आप टोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप 1 ईयर के लिए आप 6300 के अंदर एनरोल हो सकते हैं, और 2 ईयर के लिए 7560। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि 2 ईयर के लिए करिएगा। कोड यूज़ करना है टोलिया 10 एनरोलमेंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए। किसी तरह का इशू हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।